का सान और आज मैं लेके आया हूँ गाइस फाइनली 2025 टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। किन चीज़ों को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए और किन चीज़ों को आप लोगों को लीव करना चाहिए। एक तो टॉरस वालों मैंने अपनी कटिंग करवा ली है तो बाल थोड़े छोटे होंगे तो छोटे बाल संभालना ज़्यादा मुश्किल है। कुछ लोग मुझे कमेंट्स में कहते थे मैं जुल्फ़ों में बहुत हाथ हाथ मारता हूँ। भाई मैं ऐसा ही हूँ, जो करना है कर लो। तो खैर डिबेट इज़ ओवर। हैप्पी न्यू ईयर जितने टॉरस वाले हैं। टॉरस वालों आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज हम रीडिंग करेंगे आपके 12 के 12 मंथ्स से रिलेटेड एक एक कार्ड निकालेंगे और फाइनली अपने नए डेक से हम रीडिंग करने वाले हैं टॉरस वालों का 2025 कैसा रहेगा। हम आप लोगों की लव लाइफ पे, कैरियर पे एक्सक्यूज मी, और आपकी हेल्थ, आप लोगों की वेल्थ, आप लोगों की ट्रैवलिंग, आप लोगों की स्टडी एजुकेशन, आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की मैरिड लाइफ, क्या पॉसिबिलिटीज़ होने वाली हैं इन 12 मंथ्स को, किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए इन 12 के 12 मंथ्स में, आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज हैं, आप लोगों को किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को फॉलो अप करना है। टॉरस वालों तमाम की तमाम बड़ी डिटेल्ड वीडियो, थोड़ी लंबी होगी और सिर्फ आप लोगों की होगी, तो एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोग ही बाद में पछताएंगे कि यार हमने मैसेज नहीं सुना, क्योंकि मैसेज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरा दिसंबर का वीडियो नहीं देखा वो लाजमी देखें, मंथ ऑफ दिसंबर का वीडियो। उसके अलावा जो 2025 की हाईलाइट से रिलेटेड वीडियो मैंने डाला हुआ है वो आप लाजमी देखें, आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसको लाजमी देखें और इस वीडियो को भी लाजमी देखें। तो जितने नए टॉरस वाले हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो और उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और प्लीज़ 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 लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह करें गाइस। नया साल है, नया मुल्क है, मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ टॉरस वालों, और एक अलग जगह पे बैठ के एक अलग नए डेक से आप लोग की रीडिंग करने वाला हूँ और जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ कैसी रहेगी 2025 में। 2025 गाइस जिसको नंबर 9 रूल कर रहा है, और 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर होता है, किसी चीज़ को मुकम्मल कर देने का नंबर होता है, फैसले का नंबर होता है, रूहानियत का नंबर होता है। ये नंबर बड़े बड़े लेवल पर जंगें भी करवाता है और बड़े बड़े लेवल पर रूहानी सफ़र पे निकलने वाले लोगों की, स्पिरिचुअलिटी के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करने वाले लोगों की मंजिलें भी मुकम्मल करवाता है। नंबरोलॉजी में नंबर 9 इज़ अ लास्ट नंबर ऑफ इल्म अदाद, और उसके बाद दोबारा से एक नई साइकिल शुरू होती है। तो ज़रा इस नंबर को ज़हन में रखें। इस साल को मार्स रूल कर रहा है और इस साल का जो कलर है वो येलो है। और टॉरस वालों आप लोगों को टेक्निकली इस येलो कलर से रिलेटेड ही सदका निकालना है इस न्यू ईयर पे। पहले हफ्ते में निकालो, पहले मंथ में निकालो, पहले फर्स्ट डे को निकाल लो, वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया के गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को मेरी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, जिन लोगों को कोर्सेज लेने हैं और इस साल अपनी स्पिरिचुअलिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहते हो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आज के आज डिटेल आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो। टैरो कार्ड सीखने हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, नंबरोलॉजी सीखनी है, या फिर आप लोगों को मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी चाहिए जिसमें 50% तक ऑफ मिल रहा है, और ये पूरा जनवरी के मंथ में 50% ऑफ ही रहेगा। तो आज के आ जाएं और मेरी क्लासेस को और मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करें। तो गाइस बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपने ज़ोडिएक साइन से, जो कि है टॉरस। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कार्ड्स पुल करेंगे, 12 कार्ड्स का मेजर स्प्रेड होगा और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या एनर्जी है हर मंथ की, ओवरऑल एनर्जी पूरे साल की, एक सिंगल एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए, और आप लोगों के सिनेरियोस किस तरफ जा रहे हैं और आपको किस तरफ लेके जाने हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द न्यू ईयर 2025। कैसा रहेगा 2025 टॉरस वालों के लिए, कैसी रहेगी इनकी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, आप लोगों की ट्रैवलिंग, किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को फॉलो अप करना है। जनवरी से लेकर दिसंबर क्या है, हर मंथ का इंडिविजुअली एक एक सिंगल मैसेज, कौन सी एनर्जी हैवी रहेगी, किन चीज़ों से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द ईयर ऑफ 2025, एंड आई एम गोना ब्लेस यू। जितने भी टॉरस वाले इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जो नए टॉरस वाले हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको भी ब्लेस करूंगा। मैं विश करता हूं कि ये 2025 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आए, आप लोगों की पॉजिटिव रीडिंग्स निकले। तो जितने लड़के लड़कियां जवान बूढ़े मुझे देख रहे हैं, सबके लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। अल्लाह ताला आपको किसी किस्म का कोई दुख ना दे इस साल में, और आपको हर किस्म की खुशियाँ मिलें, आप लोगों की हर किस्म की जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों, और जिन लोगों के पेरेंट्स हयात हैं, ज़िंदा हैं, उनको लंबी ज़िंदगी हो। जिन लोगों के पेरेंट्स या कुछ बड़े इस साल नहीं रहे
तो उन लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, और अल्लाह ताला आप सबके दिल को मजबूत करे, आप लोगों को ताकत दे। आप लोग किसी भी मज़हब से हो, किसी भी रिलीजन से हो, मैं हमेशा ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता हूँ टॉरस वालों। तो आप लोग हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सबकी एक जैसी रिस्पेक्ट है, क्योंकि सब इंसान है, किसी के सर पे सिंग और पीछे पूंछ नहीं है, तो हम सब इक्वल हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ आएँ, मेरी सोसाइटी को ज्वाइन करें और ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने में मेरी मदद करें। सो व्हाट इज़ अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द ईयर ऑफ 2025? तो गाइस पहला कार्ड हम पुल करने लगे हैं जनवरी का, कि जनवरी की क्या एडवाइस है। देयर इज अ कार्ड ऑफ टेम्परेंस। यप, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस रहेगी जनवरी के मंथ में। तो पहला मंथ ही आप लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। अगर आप लोग इस पहले मंथ में खामोश रहते हो, जनवरी के मंथ में अपने अंदर अपनी ख्वाहिशात को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, या अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करने की कोशिश करते हो टॉरस वालों, तो जनवरी का मंथ बेहतरीन मंथ है अपनी स्पिरिचुअलिटी को पुश करने के लिए, अपनी रूहानियत को पुश करने के लिए। आप किसी भी मज़हब से हो, अपनी इबादतें करने के लिए, अपने ओरा को, अपनी पर्सनैलिटी में वो चार्म लाने के लिए, अपने गुस्से पर काबू करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस और स्मूथ बनाने के लिए, उन चीज़ों को एक्सरसाइज करने के लिए, अपने आप पर तवज्जो देने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम जनवरी का मंथ रहने वाला है। और आप लोगों की पर्सनैलिटी और मूड भी कुछ ऐसा रहेगा, टेम्परेंस टाइप की एनर्जी रहेगी। और माइट भी पॉसिबल कि इस पहले मंथ में ही आपको कोई रिलेशनशिप, कोई नया पार्टनर मिले, और शादी की पॉसिबिलिटीज़ भी जनरेट हो सकती हैं। बेसिकली जनवरी का मंथ एक पॉजिटिव मंथ रहने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी मिला जुला साल रहेगा टॉरस वालों आप लोगों के लिए। ना तो ये मुकम्मल तौर पर बुरा है और ना ही मुकम्मल तौर पर अच्छा है, लेकिन क्योंकि ना तो ये बुरा है और ना ही ये अच्छा है, तो एक न्यूट्रल एनर्जी को लेकर अगर आप 2025 को एक फ्लो में लेकर चलोगे, सोचने का वक्त नहीं होगा टॉरस वालों, जहन में रखना पहली बात, कर दिखाने का वक्त है। नंबर 9 बड़ा ताकतवर और पावरफुल लोगों का नंबर होता है, और इसकी बहुत वैल्यूज़ हैं। मैं अपनी हाइलाइट्स 2025 की उसमें बोल चुका हूँ। तो खैर उससे रिलेटेड एक और वीडियो आने वाला है, उसका पार्ट 2 को बाद में बात करेंगे। टॉरस वालों, जनवरी का मंथ सब चीज़ों को बैलेंस कर जाने का मंथ है। वीडियो को गौर से देखो, गौर से सुनो, ताकि आप लोगों को समझ लग सके कि हर मंथ को किस तरीके से ड्राइव करना है। सो स्पिरिचुअलिटी, इनर पावर, सेल्फ रियलाइजेशंस, खुद को रियलिटी चेक देना, खुद को लेकर बैलेंस रहना और सही कदम और सही फैसले करना, इट्स ऑल अबाउट जनवरी का मंथ। फरवरी के मंथ में शादियों की पॉसिबिलिटीज़, प्रॉपर्टी का ख़रीदना बहुत पॉजिटिव रहेगा। फरवरी के मंथ में फाइनेंशियली ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट कानूनी कार्रवाइयाँ जो आप लोगों पर हैं, अगर कोई पेपर वर्क के मामला हैं, कोई ज़मीन की ख़रीदो फरोख्त के मामला हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला हैं, तो कुछ टॉरस वालों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड हिस्से मिलेंगे फरवरी में। या ऐसे टॉरस वाले जो खुद के लिए कोई घर ख़रीदना चाहते हैं, या शादी करना चाहते हैं, या कोई ज़िंदगी में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पुश करना चाहते हैं, नई चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, तो फरवरी का मंथ बेहतरीन मंथ है इन तमाम चीज़ों को पुश करने का। घर वालों के साथ घूमते हुए नज़र आओगे, फैमिली के साथ फरवरी का मंथ गुजारते हुए नज़र आओगे। यू फाइनली फील लाइक अ होम, तो घर वाली फीलिंग आएगी। जहाँ भी जाओगे हर जगह आपको हर जगह अपना घर सा महसूस होगी, और ये तभी होगा जब आप जनवरी में अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करोगे। मार्च का मंथ जजमेंट का मंथ माना जा रहा है, तो टेक्निकली वो काम या वो सवाल जिनके जवाब आप शायद 2024 में तलाश करते रहे हो, उन तमाम सवालों के जवाब आपको मार्च के मंथ में मिलने वाले हैं। अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है, किसी इंसान की सही शक्ल आप लोगों की आंखों के सामने आ सकती है, दोस्त और दुश्मन में फ़र्क पता चल जाएगा आप लोगों को। और अगर कुछ लोग जो जॉब से रिलेटेड इंटरव्यूज़ के बारे में इंतज़ार कर रहे होंगे, उनको मार्च में कोई ना कोई पॉजिटिव आंसर सुनने को मिलेगा। या ये भी हो सकता है कि आपने किसी को प्रपोज किया हो शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए, तो उनकी तरफ से भी किसी किस्म की हाँ या ना कोई आंसर ज़रूर मिलेगा। एक्स पार्टनर से रिलेटेड भी कुछ मैसेजेस मिलेंगे। मैं उन लोगों की बात करूं जो अपने एक्स पार्टनर को सीख कर रहे हैं 2025 में, तो उनसे रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ सुनने को मिलेंगी। तो काफ़ी हैपनिंग मंथ माना जा रहा है मार्च का मंथ। अप्रैल के मंथ की बात कीजिए तो अप्रैल के मंथ में आप लोगों की पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। एम्परर का कार्ड इधर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट पावर एंड थ्रोन। तो टेक्निकली सक्सेस का मंथ चौथा मंथ होगा वो, जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल के मंथ में आप लोगों की अगेन फायर एनर्जी पुश होगी, और फायर एलिमेंट हमेशा चीज़ों में सक्सेस दिलवाता है। गुस्सा बहुत रहेगा, तो फोर्थ मंथ में अपने रिलेशनशिप्स पर ध्यान दीजिएगा।
अप्रैल के मंथ में रिलेशनशिप पे ध्यान देना है, पैसा आपका बूस्ट हो रहा है, सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, पर्सनैलिटी बैलेंस होती हुई आप लोगों की नज़र आ रही है अप्रैल के मंथ में। और अप्रैल के मंथ में आप लोगों की हेल्थ भी काफ़ी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के मंथ में थोड़ा सा मायूस होते हुए नजर आ रहे हो। मई का मंथ टॉरस वालों के लिए ब्रेकअप, सेपरेशन, डाइवोर्सेस, किसी सिचुएशन से दिल टूट जाना, किसी सिचुएशन से मूव ऑन हो जाना, किसी सिचुएशन से दिल बर्दाश्ता हो जाना। तो रिश्तों को लेकर मई का मंथ काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा। तो मई का मंथ वो है कि जिसमें जो मैरिड कपल्स हैं ख़ास तौर पे, वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि झगड़ा, गुस्सा, लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होंगी मई के मंथ में। मैं आप लोगों को हर मंथ का अलग से मैसेज और एनर्जी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो डिटेल और वो जूस मिल सके और राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके टॉरस वालों के, जिससे आप लोग इस वीडियो को बार बार देख के अपने 2025 को बेहतर बना सको। तो टेक्निकली मई के मंथ में आप लोगों को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। या तो आप किसी से बेहद नाराज़ हो सकते हो या कोई आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकता है। तो इस चीज़ को जहन में रखना है आप लोगों ने, ठीक है। जून का मंथ इट्स ऑल अबाउट 7 ऑफ कप्स। सो ऑप्शंस मिलना, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना कि क्या, अगर कुछ लोगों के दिल में सवाल है कि क्या 2025 में मुझे ऑप्शंस मिलेंगे कारोबार से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, प्रपोजल से रिलेटेड, एग्जैक्टली। बट आपको एडवाइस यही होगी कि जून के मंथ में फैसले का मंथ जून का मंथ होगा। इसमें आप लोगों को सही कदम उठाना पड़ेगा, सोचने का वक्त नहीं होगा। इसलिए अभी से कैलकुलेट कर लो इस वीडियो को और इस मैसेज को सुनकर। आप लोगों के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस आएंगी, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। जिन लोगों के लिए 2025 सिर्फ पैसा कमाने के लिए और प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, वो इस कार्ड को और इस रीडिंग को इस तरीके से ले सकते हैं। और जिन लोगों का सिर्फ और सिर्फ प्लान 2025 में शादी करने का है, नए रिलेशनशिप्स बनाने का है, या ऑलरेडी अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करने का है, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेटर करने का है, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ देखने का है, नई जॉब करने का है, जॉब स्विच करने का प्लान कर रहे हो, तो जून का मंथ इन सब चीज़ों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। ये चीज़ आप लोगों को जहन में रखनी पड़ेगी जितने टॉरस वाले मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। आगे चलते हैं जुलाई का मंथ। तो जुलाई बेहतरीन मंथ रहेगा शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। मैरिड कपल्स का बाउंड स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। लवर्स के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होंगी। बेहतरीन टाइम रहेगा। आप लोगों की रूहानियत फिर से एक बार पुश होगी। आप लोगों को सच्चे ख्वाब आ सकते हैं। तो जुलाई का मंथ काफ़ी स्पिरिचुअल रहने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप जनवरी का मंथ और जुलाई का मंथ देख लो, पहला मंथ और 7वां मंथ, तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि आप लोगों को इस पूरे साल में 2 ऐसे वक्त मिलेंगे कि जब आप लोगों को सोचने का थोड़ा बहुत टाइम मिल सकता है, अपनी पर्सनैलिटी को मज़ीद बेहतर बनाने का टाइम मिल सकता है, सॉलिड और मजबूत फैसले करने का टाइम मिल सकता है। और आप लोगों को इन मौक़ों पे ये करना ही पड़ेगा। यही वो टाइम है जुलाई का कि जब आप लोग की पर्सनैलिटी ग्रूम होकर बाहर निकलेगी, सक्सेस मिलती हुई दिखाई देगी आप लोगों को, लोग आप लोगों को पसंद करना शुरू हो जाएंगे, लोगों के प्रपोजल्स आप लोगों को आ सकते हैं, कुछ पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात हो सकती है। जुलाई के मंथ में लोग आपको बैठकर सुनेंगे, आप लोगों की खुद की एनर्जी पावर में होगी। और ये पहली बार हो रहा है 2025 में कि टॉरस की अपनी एनर्जी 7th मंथ में एक्टिव हो रही है। ये हेरोफेंट का कार्ड टॉरस का कार्ड होता है, ये आप लोगों का कार्ड है। लुक एट दिस कार्ड, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। और इसमें आप लोगों की रूहानियत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो अगर आप लोगों को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी है, 2025 में आप सीख कर रहे हो कि कौन सा टाइम बेस्ट है शादी करने का, नई रिलेशनशिप बनाने का, सक्सेस हासिल करने का, या अपनी स्पिरिचुअलिटी को पुश करने का, तो फॉर श्योर वो जुलाई का मंथ रहने वाला है। अगस्त के मंथ में अगेन हाई प्रीस्टेस, तो आई वुड से दैट कि आप लोग की फेमिनिन एनर्जी जागेगी। थोड़ा सा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन एक अलग सी खामोशी आप लोगों की पर्सनैलिटी में आती हुई दिखाई दे रही है। 2025 टॉरस वालों आप लोगों के लिए टोटल डिफरेंट गेम चेंजर ईयर माना जा रहा है, क्योंकि इस साल में 3 ऐसे मंथ अभी तक मैंने देखे हैं अपनी टैरो कार्ड्स रीडिंग में आप लोगों के सामने कि आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी बहुत ऊपर जाने वाली है। आप लोगों की छठी हिस्स बहुत जल्दी काम करेगी, अच्छे और सही फैसले कर सकोगे। आप लोगों की पर्सनैलिटी में एक मेजर चेंज आने वाला है। रुकी हुई शादियां 2025 में होंगी, रुके हुए काम 2025 में होंगे, रुकी हुई स्टडी और एजुकेशन 2025 में होंगी। तो ऐसे कई मामलात आप लोगों को जनवरी से लेके थ्रू आउट अगस्त के मंथ तक देखने को मिलेंगे, जिसमें स्टडी एजुकेशन भी बूस्ट हो रहा है, शादीशुदा ज़िंदगी भी बेहतर हो रही है, प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, जॉब स्विच करने के लिए भी बेहतरीन टाइम रहेगा, हेल्थ आप लोगों का बहुत इंप्रूव हो रहा है। सितंबर का मंथ, देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ फूल। तो सितंबर के मंथ
को हम बेहतरीन मंथ मान सकते हैं कोई नया रिलेशनशिप शुरू करने के लिए, कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए। देखो, इस साल अगर आप लोग सोचोगे कि आप लोगों को अकेले कुछ कारोबार करना है तो वो भी आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है। और अगर आप लोग 2025 को इस नज़र से देखना चाह रहे हो कि आपको कोई बिजनेस पार्टनर चाहिए, मिलके किसी के साथ कारोबार खुद से करना चाहते हो, तो ये बेहतरीन टाइम रहेगा। सितंबर का मंथ बेहतरीन मंथ रहेगा किसी भी चीज़ का आगाज़ करने के लिए। प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा पुश करेगा। हो सकता है कि कुछ लोगों के इस साल के दरमियान में जून, जुलाई, अगस्त, इन्हीं 3 महीनों में ब्रेकअप हों, सेपरेशंस हों, डाइवोर्सेस हों, और आप लोगों को फ़ौरन से पहले कोई एक नया रिश्ता मिल जाए, कोई एक नया पार्टनर आप लोगों की ज़िंदगी में आ जाए। काफ़ी ज़्यादा टॉरस वालों के एक्स पार्टनर के साथ राब्ते भी होंगे। दोबारा से वो लोग खुद आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, वो गिल्ट फील करेंगे और आपके दिल को सुकून मिलने वाला है टॉरस वालों। इसलिए ये ईयर गेम चेंजर ईयर माना जा रहा है। अक्टूबर के मंथ में चीज़ें थोड़ी टॉक्सिक होंगी। इसका मतलब देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ डेविल। तो मैं कह सकता हूं कि अक्टूबर के मंथ में आप लोगों को अपने रिश्तों को बहुत ध्यान से लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर का वक्त वो वक्त होगा जिस वक्त आप लोगों पर जादू बहुत पीक लेवल पर हो सकेगा। वूडो मैजिक, ब्लैक मैजिक, रेड मैजिक, ग्रीन मैजिक, आप लोगों को मैनिपुलेट करना, आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही होगी। आप लोगों के दुश्मन अक्टूबर के मंथ में एक्टिव होंगे। हेल्थ आप लोगों की अक्टूबर के मंथ में ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। अदरवाइज पहले 9 महीनों में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन अक्टूबर के महीने में एक्सीडेंट्स होना, चोट लगना, बड़ी और छोटी खुदा ना खास्ता जानी नुकसान तक की पॉसिबिलिटीज़ और मैजिक तक की पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल रही हैं। यहाँ तक कि अक्टूबर के मंथ में ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के बने बनाए रिश्ते ख़राब हो जाएं, बने बनाए कारोबार बिगड़ जाएं, और उनका रीज़न सिर्फ और सिर्फ बुरी नज़र और मैजिक ही होगा। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आज के आज खुद को शील्ड करें, प्रोटेक्ट करें, खुद की हिसारबंदी करवाएं, ताकि 2025 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा नेक्टर, उसका जो जूस है वो ले सको और फ़ायदा ले सको। नवंबर के महीने में रिकन्सिलिएशन, पुराने दोस्तों के साथ, पुराने एक्स पार्टनर के साथ, पुराने रिश्तेदारों के साथ सुलह का मंथ माना जा रहा है। कुछ एक्सपेंड होती दिखाई दे रही है आप लोगों की फैमिली। शादी के लिए बेहतरीन रहेगा। बाहर के मुल्क जाने के लिए बेहतरीन टाइम माना जा रहा है। नवंबर का मंथ 11वां मंथ। वीज़ा इमिग्रेशन से रिलेटेड रास्ते खुलते हुए इस साल आप लोगों के नज़र आ रहे हैं मुझे। दिसंबर के मंथ को देखें तो 9 ऑफ कप्स, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के साल का आगाज़ पर्सनैलिटी को बैलेंस करने से होगा, और आखिरी मंथ दिसंबर 2025 आप लोग सेटिस्फाइड रहोगे, मुतमईन हो जाओगे अपनी ज़िंदगी से। तो मुतमईन इंसान तभी होता है टॉरस वालों, जब उसकी लव लाइफ अच्छी रहे, जब उसके रिलेशनशिप बैलेंस रहे, जब आप लोगों का कारोबार स्ट्रॉन्ग रहे, आप लोगों की ज़िंदगी में पैसा आना शुरू हो, आपकी ज़िंदगी में कोई बीमारी ना हो। तो याद रखना, ज़िंदगी में ये 3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं, और हम हमेशा इन 3 चीज़ों से रिलेटेड ही हज़ारों सवाल करते हैं, खुद से, लोगों से, ऊपर वाले से। कनेक्शन अपना बनाए रखें। ओवरऑल एनर्जी में देयर इज अ कार्ड ऑफ अ लवर। तो आप देख सकते हो सकता है कि कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको ब्लेस कर रही है, और यहाँ पे जेमिनी का कार्ड शो हो रहा है बॉटम पे, तो यू विल डेफिनेटली फील लव। तो अब ज़रा ओवरव्यू दे दूँ थोड़ा सा आप लोगों को कि पूरा 2025 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपकी जो हेल्थ है वो 60% तक रहेगी, मतलब कि बहुत अच्छी रहने वाली है। सिर्फ 40% लोगों को या 40% आप लोगों का हेल्थ को प्रॉब्लम होगा। अगर आप लोग एहतियात कर लेते हो, और मेरी एडवाइसेस और जिस जिस मंथ में मैंने आप लोगों को जिन जिन चीज़ों को फॉलो अप करने का कहा है, अगर वो कर लेते हो तो इट्स गोना बी ओके। स्पिरिचुअलिटी आपकी 25% तक को पुश करेगी 2025 में। इस चीज़ को जहन में रखना टॉरस वालों आप लोग। आपकी स्टडी और एजुकेशन 45% रहेगी, जो एवरेज से ऊपर है। आप लोगों का फाइनेंस तकरीबन कुछ नहीं तो कुछ नहीं 70% तक पुश हो रहा है। आप लोगों की लक 60% तक जा रही है। तो ओवरऑल अगर आप लोगों का एक पैरामीटर देखा जाए, और आप लोगों की लव लाइफ जोन सी है फाइनली 65% तक बूस्ट करेगी। तो इस साल नए रिलेशनशिप्स बनेंगे, इस साल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इत्तफाक होंगे आपके साथ, नई जॉब्स मिलेंगी, सफ़र होगा, ट्रैवलिंग होगी। मतलब कि ये एक ऐसा साल है टॉरस वालों कि जिसमें फाइनली आप लोगों को ज़िंदगी एक नहीं 2 बार मौका देगी ज़िंदगी को बदलने का, ज़िंदगी को तब्दील करने का, ज़िंदगी को पहले से बेटर बनाने का। क्या ये पॉसिबल है 2025 में? एग्जैक्टली है। बस गुस्से पर काबू रखना। ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं लिया जा सकता, और उड़ते हुए तीर में फंसानी भी नहीं आपने अपनी जान।
गंदी बात ना समझना, लेकिन थोड़ा सा मजाक बनता है। तो गाइज इन चीज़ों को जहन में रखना। सच्ची मोहब्बत मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड जॉब मिल सकती है, पैसा बूस्ट होगा, पता नहीं चलेगा। लक आप लोगों का इतना अच्छा चल रहा है कि कहीं लॉटरी के चांसेस या एकदम से किसी मुल्क का वीज़ा मिलने के चांसेस भी रहेंगे 2025 में। हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बार बार कह रहा हूँ। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की ऑन एवरेज रहेगी 50-50%, एवरेज से थोड़ा ऊपर है, लेकिन मजीद स्टूडेंट हजरात इस चीज़ को गौर करें। ये साल ट्रैवलिंग के लिए भी पॉजिटिव है, स्टडी और एजुकेशन के लिए भी पॉजिटिव है, शादी के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है। बहुत कम टाइम है लेकिन शादी के लिए अच्छा है। और इस पूरे साल में फरवरी के मंथ में आप लोग कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो, कोई हिस्सा मिल सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कानूनी उलझनों में से आप लोग ऐसे निकलोगे क्योंकि लक आप लोगों की साइड पर रहेगी। मैजिक होगा, बता चुका हूँ, जुलाई अगस्त ये 1-2 महीने ऐसे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात रखनी ही पड़ेगी। ओवरऑल देखा जाए तो 2025 आप लोगों के लिए 53% तक पॉजिटिव रहने वाला है। तो सिंपल इज दैट, ये थी आप लोगों की रीडिंग 2025 की। मैं उम्मीद करता हूँ टॉरस वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी हो। लेकिन जाने से पहले आप लोगों को 2 रेमेडीज़ बता दूं जो आप लोगों ने न्यू ईयर पे अटेम्प्ट करनी ही करनी है। पहली चीज़ तो ये है टॉरस वालों कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि महरून और पर्पल कलर को इस साल जितना कैरी कर सको वो लाजमी करो। और दूसरी चीज़, पीले रंग का कोई भी सदका दे सकते हो। पीले रंग की मिठाई, लड्डू बांट सकते हो, येलो कलर की टी शर्ट किसी दोस्त को गिफ्ट कर सकते हो, या पीले रंग का जोड़ा किसी गरीब मस्कीन और यतीम बच्चों में बांट सकते हो। ये 2 चीज़ें लाजमी अटैम्प्ट करो, कलर्स को लाजमी अटैम्प्ट करो, और जो आपने पहनने हैं कलर, और ये सदका, ये 2 चीज़ें। तो बाकी जनवरी की वीकली और मंथली वीडियो सेम उसी तरीके से आएगी जिस तरीके से आती है। उसमें मैं आप लोगों को जो दुआ दूंगा वो आप लोगों ने लाजमी उस रेमेडी को फॉलो अप करना है। बाकी मैं ब्लेस हर जोड़े एक साइन को करता हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो वेल, दिस इज इट टॉरस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग 2025 की। उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी वीकली और मंथली वीडियो जनवरी की भी आने वाली है। इसी के साथ कसान को दे इजाज़त गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव एंड पीस।